हेलो स्टूडेंट। हम लोग को टेंथ क्लास के सिलेबस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मनरेगा। और मनरेगा पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाता है? तो साधारण रूप में यह पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनरेगा पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, या फिर इसको दूसरे रूप में कैसे पूछा जा सकता है? तो इसको दूसरे रूप में यह भी पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में भी पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन चाहे जो भी हो, उसका आंसर सेम ही होगा। लेकिन आज का जो क्लास देने का मुख्य कारण है, तो यह कारण है कि दिसंबर 2025 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। और यही कारण है कि जो मनरेगा पर पहले जो उपबंध किया गया था, वह उपबंध अब समाप्त हो चुका है। उसके स्थान पर जो यह नया अधिनियम आया है वह लागू होगा। और यह अधिनियम कब आया? तो दिसंबर 2025 में आया है। दिसंबर 2025 में आया है। इसका नाम, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है विकसित भारत, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया गया है। हम लोग इसके पहले यह देखते हैं कि पहले प्रावधान क्या था। यह आप लोग जानते भी होंगे। तो पहले यह प्रावधान था कि वास्तविकता यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में और रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए पहली बार बेल्जियम का जो अर्थशास्त्री था, बेल्जियम का अर्थशास्त्री था जया ब्रेंच। उसने क्या किया? अपने आर्थिक मॉडल के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन कैसे किया जाएगा। और जो इस अर्थशास्त्री के द्वारा जो आर्थिक मॉडल दिया गया, उस आर्थिक मॉडल को हमारे महाराष्ट्र राज्य में अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 1970 और 80 के दशक में अपनाया गया। तथा किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। और वहाँ पर रोजगार गारंटी योजना चलाया गया। और यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा इस महाराष्ट्र राज्य में जो रोजगारों को सृजन करने के लिए, रोजगार के सृजन करने के लिए जो भी योजना चलाया, वह सफल रहा। और उसकी सफलता को देखते हुए इस प्रकार की योजना पूरे भारत में प्रारंभ करने की कोशिश किया, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर जीविका प्रदान किया जाए। और यही कारण है कि 1990 के दशक में भारत सरकार के द्वारा योजना आधारित रोजगार गारंटी योजना लाया गया। परंतु केवल योजनाओं से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि कानून का शक्ल देना आवश्यक था, कानून का रूप देना आवश्यक था। क्योंकि कानून बन जाने से वह राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार पर बाध्यकारी हो जाता है। और यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा इसमें परिवर्तन क्या किया गया? तो इसमें परिवर्तन यह किया गया कि अप्रैल 2005 में इसे कानून का रूप दिया और नाम रखा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम।
जिसको हम लोग संक्षेप में किस नाम से जानते हैं, तो जिसको हम लोग संक्षेप में नरेगा के नाम से जानते थे। संक्षेप में हम लोग इसको नरेगा के नाम से जानते थे। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, यह भी जानना आवश्यक है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा भारत की अधिकतर लोगों की आजीविका कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन यह देखा जाता है कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्रचंड बेरोजगारी पाया जाता है, मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है, जिससे लोगों के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका प्रभावित होता है, उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है, उनके पास रोजगार नहीं होता है। और यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर जीवन स्तर के लिए जो पलायन हो रहा था, उस पलायन को रोकने के लिए भारत सरकार ने इसे अधिनियम बना दिया, जिसको हम लोग नरेगा के नाम से जानते हैं। तथा इस अधिनियम को सन 2000 या फरवरी 2006 में भारत के अति पिछड़े जो 200 जिले थे उसमें लागू किया गया। 200 जिलों में इसको लागू कर दिया गया। अब इस जो अधिनियम है वह फरवरी 2006 में कहाँ से प्रारंभ किया गया, भारत के किस राज्य से प्रारंभ किया गया, तो उसे आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर से किया गया। अनंतपुर से इसका शुभारंभ किया गया, इसको प्रारंभ किया गया। इसमें पहला परिवर्तन कब किया गया, तो इसमें पहला परिवर्तन 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को क्या इसमें परिवर्तन किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया, तो इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। चूँकि हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के सृजन के लिए क्या उपबंध किया गया था, तो इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिए, या कहें कि ग्रामीण क्षेत्र से मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। तथा यह भी उपबंध किया गया, या कहें कि इसको गंभीरता दिखाने के प्रति, इसके लिए सरकार गंभीर थी, इस गंभीरता को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना किया गया। तथा सरकार के द्वारा यह भी प्रयास किया गया कि जो हमारे प्रदेश हैं, राज्य भी अपने यहाँ एक रोजगार गारंटी कोष स्थापित करें। और इसी दृष्टिकोण से प्रत्येक राज्यों ने भी राष्ट्र के तर्ज पर, यानी कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की तर्ज पर राज्य गारंटी कोष की स्थापना किया। यह जो अधिनियम संचालित हो रहा था, क्रियान्वित हो रहा था, वह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित हो रहा था, क्रियान्वित हो रहा था। तथा इसमें अगर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अनुदान की बात करें कि कितना प्रतिशत केंद्र सरकार तथा कितना प्रतिशत राज्य सरकार इसमें धनराशि उपलब्ध कराती थी, तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार 90% तथा राज्य सरकारें 10% धन उपलब्ध कराती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि कोई जॉब कार्ड धारक जो बेरोजगार है और रोजगार की मांग करता है और उसे 15 दिन की अवधि के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो
तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए या अधिकतर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अक्सर बेरोजगार होती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं के लिए 33%, यानी इस महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया तथा यह भी उपबंध किया गया कि महिलाओं को उनके गांव से, जिस गांव की वह महिला रहने वाली है, उनके गांव से 5 किलोमीटर के अंतर्गत ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि 5 किलोमीटर से दूर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनको जो भत्ता दिया जाता है उस भत्ते में 10% अतिरिक्त भत्ता देना होगा। यानी कितना परसेंट अतिरिक्त भत्ता देना होगा? 10% अतिरिक्त भत्ता देना होगा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत या कहें कि मनरेगा के अंतर्गत, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को संक्षेप में ही, इसी को ही संक्षेप में मनरेगा कहते हैं। मनरेगा कहते हैं क्योंकि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जब अधिनियम था तो इसको हम लोग किस नाम से जानते थे? संक्षेप में नरेगा के नाम से जानते थे। लेकिन अब यानी कि 2009 में, अक्टूबर 2009 में जो परिवर्तन किया गया, उस परिवर्तन के आधार पर इसका संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? मनरेगा के नाम से जानते थे। तो मनरेगा के अंतर्गत यह भी उपबंध किया गया कि जो भुगतान होगा, यानी इसके अंतर्गत जो कार्य होगा उसका भुगतान 15 दिन की अवधि के भीतर करना होगा। यानी जो भी रोजगार आप उपलब्ध कराते हैं, जिन लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराते हैं, तो उनका जो भत्ता है उसे 15 दिन की अवधि के अंतर्गत भुगतान करना आवश्यक था। लेकिन दिसंबर 2025 में इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, या कहें कि जो पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम था उसके जगह पर अब क्या आ गया है? उसके जगह पर VB जी राम जी आ गया है। यानी अब मनरेगा समाप्त हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? जी राम जी, इसको संक्षिप्त में यही कहा जाएगा, जी राम जी, या फिर पूरा कहें तो VB जी राम जी कहा जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण कहा जाएगा। अब इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, यानी कि जो पहले मनरेगा था, मनरेगा के स्थान पर जी राम जी लागू होगा। और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वह परिवर्तन क्या किया गया है, इसी को देखते हैं और दोनों को तुलनात्मक रूप में देखते हैं कि पहले मनरेगा के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या उपबंध किया गया था तथा अब जी राम जी के अंतर्गत क्या उपबंध किया गया है। तो देखिए, पहला जो उपबंध किया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि एक वित्त वर्ष के दौरान 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन अब जी राम जी के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? तो एक वित्त वर्ष में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जो जॉब कार्ड धारक हैं। पहला परिवर्तन किया गया। दूसरा परिवर्तन यह किया गया कि जो पहले इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार का जो योगदान था, वह योगदान पहले यानी कि मनरेगा के अंतर्गत 90% केंद्र सरकार देती थी तथा 10% धनराशि कौन देता था? तो राज्य सरकार देती थी। लेकिन अब इसमें परिवर्तन करते हुए, यानी कि जी राम जी को परिवर्तित करते हुए इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि अब 60% केंद्र सरकार देगा, जबकि 40% कौन देगा? राज्य सरकारें देगी। तीसरा परिवर्तन क्या किया गया है? तो तीसरा परिवर्तन यह किया गया है कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में जितना कार्य मांग होता था
यानी जितना रोजगार उपलब्ध कराया जाता था उस रोजगार के अनुसार, उपलब्ध कराए गए रोजगार के अनुसार सरकार के द्वारा धनराशि उपलब्ध कराया जाता था। यानी पहले जो धनराशि उपलब्ध कराया जाता था वह मांग के अनुसार था, यानी कि काम के अनुसार जो जितना मांग होता था उतना धनराशि उपलब्ध कराया जाता था। यानी मांग के अनुरूप, मांग के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराया जाता था, धनराशि उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन अब इसमें यानी कि जी राम जी के अंतर्गत यह उपबंध कर दिया गया है, अब मांग के अनुसार धनराशि उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बल्कि उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक जिले के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में एक निश्चित धनराशि आवंटित कर दी जाएगी और उसी निश्चित धनराशि के अनुसार उस जिले में कार्य कराया जाएगा। यानी पहले जो निश्चित नहीं था कि कितना धनराशि हमें खर्च करना है, बल्कि काम के मांग के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन अब यह सुनिश्चित कर दिया गया कि धनराशि सुनिश्चित कर दिया गया है, सुनिश्चित कर दिया गया है कि कितना धनराशि प्रत्येक जिले को उपलब्ध कराया जाएगा और उसी धनराशि के अनुसार उस जिले में कार्य कराया जाएगा। ये अब धनराशि क्या हो गया, सुनिश्चित हो गया। पहले मांग के अनुसार था, अब क्या हो गया, यह धनराशि सुनिश्चित हो गया। चौथा परिवर्तन क्या किया गया है, तो चौथा परिवर्तन किया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत जो भुगतान होता था उसके लिए दिन कितना रखा गया था, अवधि कितना रखा गया था, तो 15 दिन की अवधि के अंतर्गत भुगतान किया जाता था। लेकिन अब यह व्यवस्था कर दिया गया है कि जी राम जी के अंतर्गत जो भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है उसका जो भुगतान है उसका भुगतान साप्ताहिक किया जाएगा, उसका भुगतान साप्ताहिक किया जाएगा या फिर कम अवधि में किया जाएगा, कम अवधि में किया जाएगा। यह चौथा परिवर्तन था। पांचवा परिवर्तन क्या किया गया है इसके अंतर्गत, तो पांचवा परिवर्तन यह किया गया है और बेसिक परिवर्तन किया गया है, यह महत्वपूर्ण है, इसको जानना आवश्यक है। क्योंकि यह देखा गया कि मनरेगा के अंतर्गत यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के अधिनियम के अंतर्गत जो रोजगार उपलब्ध कराया जाता था वह साधारण प्रकृति का होता था। यानी उसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना, और यही कारण है कि साधारण से साधारण कार्य कराया जाता था रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन जो जी राम जी के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया है कि अब रोजगार के साथ आजीविका का सृजन भी किया जाएगा। यानी ग्रामीण क्षेत्र में केवल रोजगार नहीं दिया जाएगा बल्कि रोजगार के साथ आजीविका भी सृजित की जाएगी। अब इसके अंतर्गत यानी कि पांचवें परिवर्तन के अंतर्गत पहले क्या था कि साधारण रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अब रोजगार के साथ आजीविका का भी, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि नाम क्या है, रोजगार एंड आजीविका मिशन रखा गया है। आजीविका का अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा, कहने का अर्थ है कि मनरेगा के अंतर्गत जो पहले साधारण रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए साधारण कार्य कराया जाता था, जैसे तालाब की सफाई करने की बात करें, चाहे गलियों की मरम्मत करने की बात करें, नालियों की मरम्मत करने की बात करें, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करने की बात करें, इस प्रकार से कार्य होते थे। लेकिन अब इसके साथ में यह व्यवस्था किया गया है कि इसके अंतर्गत यानी कि जी राम जी के अंतर्गत ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य होगा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साथ ही साथ वहाँ पर आजीविका के अवसर भी सृजित हो सके, आजीविका भी लोगों को उपलब्ध हो सके। अगर हम अंतिम परिवर्तन की बात करें तो अंतिम रूप से परिवर्तन यह किया गया है, या छठवां परिवर्तन की बात करें तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत यह देखा जाता था कि ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में कभी भी कार्य प्रारंभ हो जाते थे, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है,
और ऐसे में कभी कभी यह भी देखा जाता था कि जब कृषि के अंतर्गत कार्य प्रारंभ होता था, उसी दौरान मनरेगा के अंतर्गत भी कार्य प्रारंभ हो जाते थे, जिसके कारण कृषि मजदूर उपलब्ध नहीं हो पाते थे, कृषि मजदूर मिल नहीं पाते थे। ऐसे हालात में इस नए राम जी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब कृषि कार्य प्रारंभ होगा, यानी जुताई का कार्य की बात करें, कटाई की बात की कार्य करें, रोपनी की बात कार्य की बात करें, तो उस दौरान 60 दिन के अवधि रखा गया है कि जब कृषि कार्य, जो कृषि के लिए व्यस्त महीने होते हैं, उस व्यस्त महीने में 60 दिन तक, यानी 60 दिन तक यह जी राम जी जी राम जी के अंतर्गत कार्य नहीं कराया जाएगा, कार्य नहीं कराया जाएगा। जबकि इस संबंध में मनरेगा के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं था, प्रावधान नहीं था। यानी इस प्रावधान को सिर्फ इसलिए रख दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब कृषि कार्य प्रारंभ होता है तो देखने को मिलता है कि कृषि मजदूर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते कृषि प्रभावित होता है। इस समस्या का समाधान करने की प्रयास किया गया है कि अगर कृषि का प्रारंभ हो रहा है और उस दौरान यदि मनरेगा के जी राम जी के अंतर्गत कार्य नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो जी राम जी के अंतर्गत जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको रोजगार कहाँ मिलेगा? उनको रोजगार कृषि क्षेत्र में मिल जाएगा। तो यही इसके अंतर्गत परिवर्तन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह हमारे संसद में दिसंबर सन 2025 में प्रस्तुत किया गया तथा इसे दिसंबर 2025 में ही पारित कर लिया गया है तथा 21 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पर हस्ताक्षर करते ही यह अधिनियम का रूप ले लिया है। और इस तरह से जो पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम था, उसके स्थान पर वह प्रतिस्थापित क्या हो जाएगा? तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी उसको प्रतिस्थापित करके यह नया अधिनियम लागू हो जाएगा और इस परिवर्तन के साथ लागू होगा। थैंक यू।